गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड अमीनो एसिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अमीनो एसिड के अंदर हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण की बात कर रहे थे, वो हमने देखा। क्लासिकल मेथड सॉलिड फेज सिंथेसिस की हमने बात की, फिर हमने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्धारण संरचना निर्धारण के बारे में हमने बात की, और उसके अंदर हमने सी टर्मिनल के थ्रू हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सी टर्मिनल का हमें ज्ञान होता है, निर्धारण होता है। उसके लिए कल हमने एक मेथड पढ़ा सी टर्मिनल का, हाइड्रोजाइड फॉर्मेशन के थ्रू किस तरह से सी टर्मिनल का निर्माण का ज्ञान होता है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल निर्माण द्वारा सी टर्मिनल को ज्ञात करना, सी टर्मिनल का निर्धारण। तो इस विधि में पेप्टाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सी टर्मिनल पर उपस्थित मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। अब क्या करोगे? जो अल्कोहल प्राप्त अल्कोहल व्युत्पन्न का अम्लीय माध्यम में जलपघटन करने पर विभिन्न अमीनो अम्लों तथा अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो आपने क्या किया? सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप है जो सी टर्मिनल आपका जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जो कि यहाँ पे दी गई है, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे? अपचयन आप इसका करते हैं। और जब आप इसका अपचयन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल डेरिवेटिव, यानी कि जो सी टर्मिनल के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। अब अल्कोहल में अपचयित हो गया, आपको अल्कोहल डेरिवेटिव मिल गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अल्कोहल डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो जाता है। तो अल्कोहल डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो गया। प्राप्त अल्कोहल डेरिवेटिव का अम्लीय माध्यम में जलपघटन करने पर विभिन्न अमीनो अम्लों तथा अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त। क्या हुआ? जितने भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो इस अम्लीय माध्यम में जलपघटन द्वारा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अपचयन जलपघटन हो रहा है, और जलपघटन के द्वारा आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे? आपको विभिन्न अमीनो एसिड जो है वो फ्री हो जाएंगे। नाउ योर पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिसोशिएटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में आपको हो गया, तो उसमें आपको क्या मिल गया? आपको अमीनो एसिड तथा कई सारे अमीनो एसिड मिल गए, और सी टर्मिनल का जो अमीनो एसिड था दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, वो अल्कोहल के रूप में आपको प्राप्त हो गया। अब आप इस मिश्रण को पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर वर्णलेखनी पर स्थायी प्रावस्था पर प्रवाहित किया जाता है। वर्णलेखनी पेपर पर निम्न हाइड्रोजन का छिड़काव किया जाता है। आपको पता है कि ये हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू विभिन्न अमीनो एसिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। और अब आपको विजुअलाइज करना है कौन कौन सा अमीनो एसिड है, तो आप निम्न हाइड्रोजन का इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो उनके जो पॉइंट है वो कलर्ड हो जाते हैं। विभिन्न अमीनो एसिड निम्न हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं विद डिफरेंट कलर। तो अब आपका जो विभिन्न अमीनो अम्ल है तथा अल्कोहल है वो उसके संबंधित बिंदु आपको दिखाई देंगे, कलर्ड पॉइंट आपको दिखाई देंगे, जिनके आरएफ मान जो है वो ज्ञात कर लिए जाते हैं। आरएफ वैल्यू को असाइन किया जाता है। आरएफ वैल्यू ज्ञात करने के ये पूरा सेटअप जो है वो आपको दिखाया गया है। निम्न हाइड्रोजन रंगीन बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पे आपका पेपर क्रोमेटोग्राफिक जो जार है उसके अंदर आपने सॉल्वेंट को भरा है, विलायक सिस्टम यहाँ पे लिया जाता है, और फिर यहाँ पे रन किया जाता है विभिन्न अमीनो एसिड को। डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट रेट के साथ ऊपर चढ़ते हैं इस सॉल्वेंट के साथ में, और आपको डिफरेंट पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर, ओरिजिन पॉइंट से डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर आपको मिल जाते हैं, जिनको आप निम्न हाइड्रोजन के स्प्रे के द्वारा उसको विजुलाइज करते हैं। और उस विजुलाइजेशन के बाद में आपको आरएफ वैल्यू का निर्धारण करना होता है, आरएफ मान ज्ञात किया जाता है, और उस आरएफ मान को रिपोर्टेड आरएफ वैल्यूज़ के साथ में मैच करके आप क्या पता कर लेते हैं? आप पता कर लेते हैं अमीनो एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, और सी टर्मिनल के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है।
तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि सी टर्मिनल के ऊपर जो अमीनो एसिड आएगा दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अल्कोहल, वो अल्कोहल के रूप में प्रेजेंट है। एक्चुअली इट इज़ अमीनो अल्कोहल। नाउ इट इज़ अमीनो एसिड नहीं है, ये क्या है, अमीनो अल्कोहल है। अमीनो अल्कोहल जो प्रेजेंट आपने पहचान की दैट वाज प्रेजेंट एट सी टर्मिनल। नाउ एन टर्मिनल का निर्धारण, एन सिरे का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल। एन टर्मिनल के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसके निर्धारण किस तरह से किया जाता है उसको अपन को पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें सेंगर मेथड या डीएनपी विधि। इस विधि में पेप्टाइड की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन अथवा सेंगर अभिकर्मक से की जाती है। क्या है सेंगर रिएजेंट? 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन जिसे सेंगर रिएजेंट कहा जाता है, उसके साथ में आप रिएक्शन करवाते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की। तो जब ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन को दर्शाया गया है, आपने लिया 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन सेंगर रिएजेंट लिया, और सेंगर रिएजेंट की रिएक्शन आपने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ में करवाई। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो एन टर्मिनल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में एच एफ मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और आपका जो रिएजेंट है वो सेंगर रिएजेंट जो है वो एन टर्मिनल के साथ में अटैच्ड हो जाएगा, जिससे आपको डीएनपी व्युत्पन्न जो है, पॉलीपेप्टाइड का डीएनपी व्युत्पन्न जो है वो आपको प्राप्त हो गया। दिस इज योर डीएनपी डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आप क्या करेंगे, अब एन टर्मिनल पर उपस्थित अब जब इस व्युत्पन्न का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाएगा, एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या प्राप्त होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अमीनो अम्ल का डीएनपी व्युत्पन्न प्राप्त होता है जो कि एन टर्मिनल के ऊपर उपस्थित था। डीएनपी व्युत्पन्न पीले रंग का होने के कारण इसको पतली परत वर्ण लेखनी यानी कि टीएलसी द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो सेंगर मेथड के द्वारा आप आसानी से एन टर्मिनल पर उपस्थित अमीनो एसिड की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है एडमान विधि। इस विधि में पेप्टाइड को क्षार की उपस्थिति में फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ में गर्म किया जाता है। आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ली जाती है और उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या किया जाता है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ले ली और हमने ले लिया फेनिल आइसोथायोसाइनेट। इन दोनों के साथ में रिएक्शन होती है, इसको गर्म किया जाता है क्षार की उपस्थिति में। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एन टर्मिनल पर उपस्थित अमीनो अम्ल जो होता है वो फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ अभिक्रिया करता है और एक उत्पाद प्राप्त होता है। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। अब इस उत्पाद का जल अपघटन करने पर सी टर्मिनल पर उपस्थित अमीनो अम्ल जो है हाइडेंटोइन, ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो कि हाइडेंटोइन कहलाता है। एक साइक्लिक प्रोडक्ट हाइडेंटोइन का निर्माण होगा। ये हाइडेंटोइन किसका है, आपके एन टर्मिनल के ऊपर उपस्थित अमीनो एसिड का है। प्राप्त हाइडेंटोइन की तुलना मानक अमीनो अम्ल के हाइडेंटोइन के साथ करने पर अमीनो अम्ल की पहचान हो जाती है। तो एडवान विधि के द्वारा भी एन टर्मिनल जो है हाइडेंटोइन फॉर्मेशन के थ्रू आप पता लगाते हैं, जबकि सेंगर विधि में आप डीएनपी डेरिवेटिव की सहायता से पता लगाते हैं विच अमीनो एसिड इज प्रेजेंट ऑन एन टर्मिनल। इस तरह से एन टर्मिनल का आपको निर्धारण जो है वो किया जा सकता है। पेप्टाइड श्रृंखला का चयनित जल अपघटन। अब आप क्या करते हो, सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का। तो इसमें क्या है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर सभी पेप्टाइड बंध जल अपघटित हो जाते हैं, सभी अमीनो अम्ल पृथक हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस करोगे। अब सेलेक्टिव जल अपघटन में पेप्टाइड श्रृंखला के सी टर्मिनल अथवा एन टर्मिनल पर उपस्थित अमीनो अम्ल का ही जल अपघटन होता है। एंजाइम की उपस्थिति में चयनित जल अपघटन किया जाता है। वे एंजाइम जो सी टर्मिनल पर अमीनो एसिड का
सेलेक्टिव जल अपघटन करते हैं उन्हें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहते हैं। और जो एन टर्मिनल पर उपस्थित अमीनो एसिड का सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस में कर लेते हैं उन्हें अमीनो पेप्टाइडेज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की उपस्थिति में सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा प्रत्येक पद में सी टर्मिनल का निर्धारण होगा। क्रमिक जल अपघटन द्वारा अमीनो अम्ल का श्रृंखला का अनुक्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइड लेंगे, हर बार जो है एन टर्मिनल के ऊपर जो आपका सी टर्मिनल के ऊपर जो आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर वो पृथक हो जाएगा। आप उसको पृथक करके क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू आप उसकी पहचान कर लेंगे। अब बाकी जो नया सी टर्मिनल बन जाएगा वो अगेन सी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की उपस्थिति में अलग होगा और उसका भी निर्धारण जो है वो कर लिया जाएगा। तो हर पद के अंदर आपको सी टर्मिनल के ऊपर उपस्थित अमीनो एसिड, जैसे पहले स्टेप के अंदर ये अमीनो एसिड पृथक हुआ, सेकंड के अंदर ये हुआ, फिर एक नया सी टर्मिनल आपको प्राप्त हो गया। तो हर बार एक नया सी टर्मिनल प्राप्त होगा और आप जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्धारण सी टर्मिनल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में इस अमीनो पेप्टाइडेज की उपस्थिति में चयनित जल अपघटन। तो अमीनो पेप्टाइडेज क्या है, जो कि एन टर्मिनल पर उपस्थित अमीनो एसिड का सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करेगा। तो इस विधि में क्या होगा, आपका जो एन टर्मिनल के ऊपर अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो अमीनो पेप्टाइडेज की उपस्थिति में उसका हाइड्रोलिसिस होगा, वो अलग हो जाएगा और आपको हर बार एक नया एन टर्मिनल प्राप्त हो जाएगा। अगेन अमीनो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक अमीनो एसिड प्रेजेंट अलग हो जाएगा, बाकी की जो श्रृंखला है वो एन उसके ऊपर एक नया एन टर्मिनल बन जाएगा। हर बार उसको आप क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू उसकी पहचान कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इस विधि में जो है वो आपका जो सीक्वेंस है श्रृंखला की, आपने क्या किया, सी टर्मिनल एनालिसिस के द्वारा सी टर्मिनल पर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसका निर्धारण किया। एन टर्मिनल एनालिसिस के थ्रू आपने एन टर्मिनल के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसका एनालिसिस किया और सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस विधि के द्वारा अमीनो पेप्टाइडेज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की उपस्थिति में आपने जो है अमीनो एसिड का स्टेप वाइज सीक्वेंस जो है उसका निर्धारण आप करते हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।